अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी की जीत होने जा रही है। उनके दावे की सच्चाई क्या है और जमीनी हालात क्या बने हुए हैं, किस तरह की रणनीति दोनों ही तरफ से देखने को मिली है, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये हम आपको बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। अगर बात करें रामपुर और आजमगढ़ की, तो ये दोनों ही सीटें अब नाक का सवाल बन गई हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव और आजम खान के लिए। रामपुर, जिसे आप आजम का गढ़ भी कह सकते हैं, और आजमगढ़ जो अखिलेश यादव का गढ़ रहा है, इन दोनों ही जगह पर समाजवादी पार्टी ताकत में रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे भी दिखाते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहां पर वोटर्स ने जमकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। लोकसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल अलग होती है, समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं, लिहाजा यहां पर बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जिस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी की देखी गई है, जिस तरह के बयान सामने आए हैं, वो भी इसे स्पष्ट करते हैं कि समाजवादी पार्टी इन चुनावों को हल्के में नहीं ले रही है। बेशक अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ही जगहों पर आसानी से जीतते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी से उन्हें दोनों ही सीटों पर कड़ी टक्कर मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं आजम के गढ़ की। आजम का गढ़ रामपुर है, लेकिन यहां पर आजम खान ये कहते सुनाई देते हैं कि मेरे मुंह पर कालिक मत पुतवा देना। साथ ही साथ उन्हें यह डर भी सता रहा है कि कहीं वो चुनाव न हार जाएं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि रणनीति के तहत बीजेपी ने अलग अलग वोटर्स को टारगेट किया है। एक नहीं, दो नहीं, बीजेपी ने अपने 16 मंत्रियों को रामपुर में उतारा। टिकट भी किसे दिया? जो किसी जमाने में आजम खान के करीबी रहे, एक ऐसे व्यक्ति को जो आजम खान की राजनीति को, उनके वोटर्स को, और वो किन किन जगहों पर जाते हैं, कौन लोग उनसे आकर्षित होते हैं, कि बहुत अच्छे से जानते हैं। घनश्याम लोधी एक ऐसा चेहरा रहे हैं जो किसी समय आजम खान के बेहद करीबी थे। हिंदू वोटर्स तो उनके साथ हैं ही साथ समाजवादी पार्टी के कई परंपरागत वोटर्स भी उनके साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। तो रामपुर में ये फाइट आसान नहीं रहने वाली है, और यही वजह है कि आजम खान के आप जितने भी बयान पिछले उठाकर देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं वो बार बार पुरजोर तरीके से अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि कहीं मेरी नाक मत कटवा देना। और ये सचमुच में उनके लिए नाक का सवाल है। जेल से बाहर आने के बाद एक तरह की अग्नि परीक्षा है जिससे आजम खान को गुजरना है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर जीत हासिल करते हैं तो समाजवादी पार्टी में उनका कद बढ़ेगा, एक बार फिर राजनीति में वो अपनी धमक दिखा पाएंगे। धीरे धीरे उनके तेवर भी तेज होते जा रहे हैं, वो अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। हालांकि आजम खान बीमार रहे हैं, जेल का एक जबरदस्त ट्रॉमा उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी तेजी से वापसी की है रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान। आजम के गढ़ के बाद आजमगढ़ की बात करते हैं, जो कि अखिलेश का गढ़ आप कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी यहां से जीतती चली आई है, लेकिन निरहुआ एक ऐसा एक्टर हैं जिन्होंने आजमगढ़ में अपनी जमीन को तराशा है। बेशक वो चुनाव हार गए थे अपना, लेकिन सामने थे अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता। इसके बावजूद निरहुआ लगातार आजमगढ़ में लोगों के बीच जाकर अपनी ज़मीन को मजबूत करते रहे हैं। बीजेपी ने बहुत सोच समझकर उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कई लोगों के नाम चल रहे थे, दावा तो ये तक किया जा रहा था कि बहुत मुमकिन है कि शिवपाल यादव या कोई साथ में बीजेपी के शामिल हो जाते हैं तो उन्हें भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन सारे दावे और सारी संभावनाएं दरकिनार करते हुए निरहुआ को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार दिया गया। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि उन्हें आजमगढ़ के चुनाव का अनुभव है, उनकी अपनी लोकप्रियता है, और साथ ही साथ में यादव समाज यहाँ पर काफ़ी प्रभावी है और निर्णायक भी साबित होता है। हालांकि धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां पर बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी दिखाई देती है। गुड्डू जमाली बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। खुद वो जीतते दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान ताकत रहा है, वो बहुत मुमकिन है बीएसपी के साथ चला जाए। अमर उजाला ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरह बीएसपी समाजवादी पार्टी के समीकरण को आजमगढ़ में गड़बड़ा सकती है। बहरहाल, डिंपल यादव को चुनावी मैदान में न उतारना हो, धर्मेंद्र यादव का नाम अचानक से आ जाना हो, अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार के लिए न जाना हो, ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस ओर इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आजमगढ़ के चुनाव को भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। रामपुर की पूरी जिम्मेदारी जहां एक तरफ आजम खान पर दिखाई देती है, तो वहीं आजमगढ़ में जीत हार की जिम्मेदारी, जीत का श्रेय निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को मिलेगा, लेकिन हार की जिम्मेदारी भी उनके माथे पर जाएगी। ऐसे में डिंपल यादव को नहीं उतारना और चुनाव प्रचार के लिए नहीं आना,
ये दोनों चीज़ें भी रणनीतिक फैसले दिखाई देते हैं और ये इस ओर इशारा करते हैं कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के चुनाव में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ रहे हैं और अगर यहाँ पर बीजेपी कड़ी टक्कर देती है या इन दोनों सीटों को जीतती है या इनमें से किसी एक सीट को जीतती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये उपचुनाव एक सेमीफाइनल से कम नहीं है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।